गलत तरीके अनपढ़ आप नहीं है, उसी पर तो हम ऑब्जेक्शन डाले। उसमें ठीक है, तो उसी में तो ऑब्जेक्शन डाले, हटाइए पेपर अपना। डाले तब तुम्हारा फट गया, उसी में तो फट गया तुमको। फटाफट दूसरे को फिर जाइए 28 डिसमिल पर ही फट गया। किसी भी जमीन का डॉक्यूमेंट का लड़ाई है। आएंगे इन्होंने 28 डिसमिल के लिए काम करने के हमने दिया। नहीं गलत है, गलत तो इसी पर तो मुद्दा उठा है। 28 डिसमिल पर भी तो मुद्दा उठा है। झूठ मत बोलो जोनी। दीदी साइन किया दीदी, साइन तुम जब का जो एग्रीमेंट में आप गवाही किए उसमें क्या है? उसमें क्या है? तो 1 महीने के बाद आप गवाही किए उसी पेपर में। ठीक है, पेपर दिखलाइए आप लोग। अरे दीदी सिखलाइए कि दूसरे को फर्स्ट एग्रीमेंट चलिए गलत हो गया, दूसरा का एग्रीमेंट आप गवाही किए आप। पेपर अभी देखिए ना, अभी जब कोर्ट में बात कीजिए। कोर्ट में नहीं बात होगा, बात आप कहे कि हो गया दूसरा टाइप का। बोल रहे हैं कोर्ट में देखिए, बोल रहे हैं स्पोर्ट में भी। और अभी बैठ के बात होगा ना, नहीं आप ही को बुलाया जाएगा, हम नहीं बात करेंगे। पेपर दिखाना, पेपर अभी मंगवा दे रहे। ठीक है चलिए, हाथ जोड़ रहे तो नहीं समझना आता। पेपर देखिए, फोटोकॉपी लेकर आइए। क्या मनोज दास गलत लिखा वो भी तो दिखा। क्यों मतलब नहीं इसका बात करने का तरीका है, भरसन है, हम कुछ बोलने का है। समझ गया ना, अरे भाई तो आप जमीन में यही है कि मुस्लिम जमीन कौन है, इसको लेके जाइए ना, लफड़ा हो जाएगा। छोड़िए कोई लफड़ा नहीं है। संविधान पढ़े हैं आप? संविधान के बारे में जानिए। जो जाति है वो जाति कभी नहीं मिट सकता है। जाति और धर्म दोनों अलग है। अलग बहुत बड़ा पैदा हो गया वैज्ञानिक, कलेजा फेफड़ा सब चेंज कर दे रहा है। जाति आदिवासी है तो प्रूफ करे, वो तो क्रिश्चियन कम्युनिटी करेगा। आप उनसे पूछ लीजिए ना। यहाँ पर यही मामला चल रहा है। मनोज दास के द्वारा यहाँ फ्लैट का निर्माण कराने का बात हुआ था, जिसमें उसने पोजीशन लिया मेरी ज़मीन का। ठीक है, पोजीशन तो ले लिया, लेकिन पोजीशन लेने के बाद में हमने इससे कहा कि पेपर तुम सही रूप से बना करके ले आओ, उसके बाद में जो साइनिंग अमाउंट हो वो दे दो। 4 साल तक तो हम इंतज़ार नहीं ना कर सकते हैं पूरा फ्लैट बनने तक, तो तुम हमको कुछ पैसा दे दो और पेपर पूरा अच्छी तरह से बनवा लो, उसके बाद में तुम अपना काम शुरू करो। तो इसका कहना है कि हम बिना पेपर का काम कर सकते हैं। हम बोले ऐसे कैसे करोगे? तो बोला कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे। कुछ दिनों पहले रास्ते का भी विवाद हुआ था, तो अभी हाँ। रास्ता का विवाद है या प्लॉट का विवाद? अभी तो प्लॉट का विवाद है, रास्ता क्लियर हो गया, रास्ता उधर क्लियर हो गया। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? कि मेरे ही साथ बार बार इस तरह से क्यों होता है? हमारे साथ जब भी हो रहा है तो अन्याय ही हो रहा है, लेकिन सरकार अपना आंख बंद करके बैठी हुई है और मेरे लिए कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन गेट भी लगा हुआ है, बाउंड्री भी होया वो हुआ है। मनोज दास के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट का निर्माण करवाना था। तो जब गेट लग रहा था तो आप ऑब्जेक्शन नहीं किए? तो गेट लग रहा था तो उनका कहना था कि गेट यहाँ पर लगा देते हैं, फिर अपना पेपर ऊपर बनेगा, उसके बाद में अपार्टमेंट का निर्माण होगा। गेट और बाउंड्री के एवज में आपको कोई भी राशि दी गई है मनोज जी की तरफ से? एक राशि मुझे नहीं दी गई है। क्या कहना है मनोज जी का? ये हम मनोज दास के विश्वास पर हम उसके अंडर में हम काम दिए। कहीं कोई कागजी आपने एग्रीमेंट किया या कुछ लिख कर दिए? क्या कुछ कहेंगे मनोज जी? गौरी शंकर नगर में काफी दिनों से जमीनी विवाद चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे धोत्रे इनकलाब का नाम से बोर्ड, ये गेट भी लग गया है। क्या कुछ मामला है? मनोज कहना चाहेंगे कि ये चीज़ सारा प्रशासन को पता है। इसमें पहले रोड का मामला चल रहा था, जिस लेडीज़ का नाम है रीता विनीता धोत्रे, उसने हमको पावर दिया, उसका बाकायदा हमारा पास पेपर भी है, पावर ऑफ अटर्नी। उसी के हिसाब से हमने यहाँ भवन निर्माण का कार्य रखना चाह रहे थे। अभी इनको कोई दूसरा बिल्डर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, उसका चलते बदल गए। तो हम, मेरा यही कहना है कि मेरा जो लागत है दे दीजिए, हम वापस। कितना लागत है आपका? मेरा 25 लाख रुपये लागत। इससे पहले आप कोई राशि अगर उस लेडी को दिए हैं? जो है लगा है, इस प्लॉट में लगा है। भी आपके पास कोई पेपर है? किसका पेपर? रीता विनीता पावर ऑफ अटर्नी पेपर है। क्या कुछ कहेंगे अजय जी? लगातार आदिवासियों की जमीन जो है लूटी जा रही है, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा केंद्रीय सरना समिति आया हुआ है, क्या कुछ ऐसा मामला है? देखिए, बात ऐसा है ना कि आदिवासी का जमीन धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो थाना प्रभारी है, अरगोड़ा के थाना प्रभारी, ये विहायती निकम्मा और नालायक और घूसखोर किस्म का जो व्यक्ति है, ये उसे हम लोग जल्द इसको थाना से सस्पेंड कराएंगे, अरगोड़ा थाना से। चूँकि इस तरह का जब भी मामला जब उसको दिया जाता है थाना में, वो एक्शन नहीं लेते हैं।
और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ, मैं सीनियर पदाधिकारी जो रांची के एसएसपी हैं उनसे मिलेंगे और ये थाना प्रभारी का हम शिकायत करेंगे कि ये निकम्मा है, इसको तुरंत हटाइए और कोई काबिल जो अफसर है थाना प्रभारी उसको लाया जाए जो इसके लायक है। ये उस गद्दी में उस जगह पे बैठने का लायक नहीं है। और मैं आपको एक बार इस भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह का आदिवासी जमीन जो धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, इसका हम लोग आंदोलन और बिगुल फूकने जा रहे हैं ताकि आदिवासियों का जमीन धड़ल्ले से लूटने से बचा जा सके। और इस तरह का जिस तरह का आप देख रहे होंगे कि इसका बाउंड्री वाल भी तोड़ दिया गया है और आए दिन कल इनको गाली गलौज किया गया है। अब एक ये बताइए, इनके साथ जमीन भी लूटा जा रहा है, उसके इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको स्पष्ट रूप से बता दें। अजय तिर्की जी, एक बात सामने ही आ रही थी, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्रिश्चियन की जमीन है, आप लोग इसमें सरना समिति कैसे दखल दे दिया करके, इस तरह की कुछ बात सामने आ रही थी। देखिए, हम लोग कहीं पर जाते हैं तो उनसे सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, मेरे जमीन को लूटा जा रहा है, तो हम लोग इसलिए वहाँ पर जाते हैं और पहुँचते हैं, फिर मामला को देखते हैं। हम किसी का सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बताइए आप क्रिश्चियन है या सरना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, संगठन तो बात की बात है, मानवता होने के नाते भी कोई गैर आदिवासी का भी जमीन अगर कोई लूटेगा, अगर वो हमको आवेदन देगा मेरे नाम से, हमारे नाम से, समिति के नाम से, तो हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो। प्रशासन साथ नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो मामला बढ़ता जा रहा है उसमें सहयोग मान सकते हैं क्या इसको? एकदम मैं आपको सही आपके विचार को, अपनी बातों को मान रहा हूँ कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जमीन का बिना दलालों के द्वारा गठबंधन के मिली भगत से जमीन नहीं लूटा जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से साफ तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये थाना प्रभारी का मिली भगत के कारण इस तरह का जमीन लूटा जाता है। ये थाना प्रभारी को हम लोग पहले भी 2-2, 3 का आवेदन दे चुके हैं दूसरे मामला को लेकर के, जमीन खासकर जमीनी संबंधी मामला को लेकर के। लेकिन ये थाना प्रभारी ढोड़ सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं और किसी भी तरह का कोई भी आवेदन का कार्रवाई नहीं करते हैं।